नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमआई न्यूज़ लाइव पर। दिल्ली सरकार का पीला पंजा झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने के साथ जैन मंदिर पर भी चलने को तैयार है। यह घटना शालीमार बाग की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर के बिल्कुल पास स्थित जैन समाज के एक पुराने मंदिर को प्रशासन द्वारा गिराया जा रहा है। मंदिर के साथ जुड़े लोग, भक्तों और जैन समाज के सदस्य इस तोड़फोड़ के खिलाफ बीच सड़क पर उतर आए हैं। हाथों में धार्मिक के निशान, आंखों में आंसू और दिल में मंदिर बचाने का जज्बा। ये लोग बिना किसी हिंसा के प्रशासन से अपनी आस्था को बनाए रखने की गुहार लगा रहे हैं। जैन समाज का कहना है कि ये मंदिर उनकी विरासत का हिस्सा है और बिना समाज विचार के इसे तोड़ना उनकी आस्था पर प्रहार है। प्रशासन अपने फैसले पर कायम है, लेकिन समाज के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए अपने धार्मिक स्थल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ शालीमार बाग में जैन समाज का एक मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पर पहले से ग्रिल बनी हुई थी। डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट और ऑर्डर के बाद हमने ये दीवार तोड़वा दी है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट हमारी रिक्वेस्ट को नहीं मान रहा है और बुलडोजर लेके सामने खड़ा हुआ है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को 4-5 दिन का समय दे दिया जाए और हम इसको अपने आप ही हटा देंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। और अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें चाहे अरेस्ट करो चाहे हमें जान से मारने हो, हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे। यहाँ पे मेरी साथ से विनती है, जैन समाज के मंदिर पे अगर आगे से आप अत्याचार करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, हम नहीं करने देंगे। तो इसलिए सभी जैन भाइयों से और सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि अगर मंदिर पे बुलडोजर बीजेपी पार्टी चलाएगी तो हिंदू भी नहीं रुकेगा और जैन धर्म भी नहीं रुकेगा, जैन मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। हम सिर्फ प्रशासन से 4 दिन का टाइम मांग रहे हैं और हाथ जोड़ के टाइम मांग रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा। हम क्या भूखे नंगे हैं जो यहाँ पर जब इलेक्शन में पैसे चाहिए होते हैं, कन्वेंसिंग चाहिए होते हैं, तब सभी लोग यहाँ आते हैं। और आज जब ये मंदिर तोड़ चुके हैं, हमने प्रशासन की मदद करते हुए दीवार तोड़ दी है, उसके बाद ये पिलर तोड़ने को कह रहे हैं। हमारा लाखों रुपए का दान का पैसा यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद भी प्रशासन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हम ये पिलर नहीं तोड़ने देंगे। हमारे अरेस्ट कर लो, फांसी दे दो, हम अपने जैन मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे। अब जिसको जो कर रहा है वो कर लो। जैन मंदिर शालीमार बाग वीडियो भेजे करो जो करना है करो। जैन मंदिर शालीमार बाग पे ये गलत अत्याचार हो रहा है। अगर ये इस तरह से प्रशासन अगर हमारी रिक्वेस्ट ही नहीं सुनेगा, हमने सिर्फ 4 दिन का टाइम मांगा है, वो दीवार गलत थी, हम मानते थे, सहयोग नहीं मिला, फिर भी हमने तोड़ दी। अगर प्रशासन इस तरह की हमारी मदद नहीं करेगा तो जैन समाज भी अब किसी की मदद नहीं करेगा। हम भी अपने प्रोटेस्ट करेंगे और हम नहीं तोड़ने देंगे इसको। जिसको जो करना है वो कर लो। हमने कोई अक्रोचमेंट नहीं करा, एक जगह नहीं बनाई है। पहले यहाँ रेलिंग थी, हमारे यहाँ शालीमार बाग जैन मंदिर में 2 बार चोरी हो चुकी है, इसलिए हम सिर्फ 6 फुट की दीवार कर रहे थे। उसके बाद वो प्रशासन ने भी नहीं करी। अगर कल को तीसरी बार चोरी होगी तो क्या पुलिस वाले या प्रशासन हमारी कोई मदद करेगा या चोरी के पैसे देगा? अगर हम अपने मंदिर की और अपने घरों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम कहीं भी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 2 बार चोरी हो चुकी है, FIR लोन जाए शालीमार बाग जैन मंदिर में, और हम अगर अपनी सेफ्टी के लिए 6 इंच की दीवार कर भी रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हम करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। जैन समाज का स्पष्ट कहना है, जिस बीजेपी को हम चंदा देते हैं, जिस पार्टी को हम हर चुनाव में समर्थन करते हैं, आज वही हमारी आस्था को कुचल रही है। भक्तों का आक्रोश इस बात पर भी है कि बिना किसी सही संवाद के, बिना धार्मिक समुदाय की बात सुने, सिर्फ कागजी कार्रवाई के नाम पर एक विरासत तोड़ दी जाएगी। सवाल ये उठता है, क्या वोट और चंदा लेने के वक्त समुदाय के साथ दिखाई गई नज़दीकी सिर्फ एक ढोंग था? क्या एक धार्मिक स्थल की पवित्रता वोट बैंक के आगे कुछ भी नहीं? जैन समाज ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखा है, लेकिन उनकी आस्था के ऊपर चोट लग चुकी है। दिल्ली सरकार इस विरोध का क्या जवाब देती है, और क्या एक धार्मिक समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, या ये सिर्फ एक और चुनावी खेल बनकर रह जाएगा? देखते रहें एनएमआई न्यूज़ लाइव। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।